इम्प्रूव योर वोकैबुलरी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स कवर करूंगी, लेकिन वो शब्द जो रेलेवेंट हो। आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, केवल वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ में मैं काफी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करती हूँ, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। पिनाकल लर्निंग ऐप पर हम बहुत सारे वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस वगैरह जो हैं वो अपलोड करते हैं। जो लिंक है पिनाकल लर्निंग एंड्रॉइड ऐप का, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको ले आई हूं कल की जो क्विज थी उसके क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न देखो यहाँ पर, द डैश ऑफ द टॉर्टोइज इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज द क्रीचर विदड्रॉज इनटू इट व्हेन अटैक्ड। जो कछुआ होता है उसका क्या एक्सट्रीमली यूजफुल होता है, यानी कि बहुत ही लाभकारी साबित होता है उस क्रीचर का, क्योंकि जब उसके ऊपर कोई हमला होता है तो उसमें वो विड्रॉ कर लेता है, उसमें वो सिकुड़ जाता है, अंदर चला जाता है। तो आंसर होगा इसका कारापेस। कल मैंने आपको ये वर्ड कराया था। एक्सोस्केलेटन जो होता है ये बाहरी ढांचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट पीपल इन ओल्ड एज होम्स अक्रॉस द वर्ल्ड डाई इन अ स्टेट ऑफ डैश। आंसर होगा इसका ए, डेक्रेपिट्यूड। इसका मतलब होता है बहुत ही कमजोर अवस्था में, बुढ़ापे की वजह से जो कमजोर अवस्था हो जाती है, जिसमें कोई आपकी देखभाल नहीं कर पाता, पैसे नहीं होते, उस अवस्था को हम ये कहते हैं। डेस्टिट्यूट और डेस्टिट्यूट्स ये सिंगुलर है, नाउन है ये दोनों, और डेस्टिट्यूट्स जो है वो डेस्टिट्यूट का ही प्लूरल है। डेस्टिट्यूट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अभावहीन जीवन जो बहुत ही अभाव में जीवन जी रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, उस तरह के लोगों को हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, और ये कोई यंग भी हो सकता है। जैसे कल हमने ये जो वर्ड किया था ये बुढ़ापे से संबंधित था। डेस्टिट्यूट यंग भी हो सकते हैं। अब एब्जेक्शन क्या है? एब्जेक्शन जो है ये एक अवस्था है, एक स्टेट है, और ये किस तरह की अवस्था है? ये बेहद निराशा की अवस्था है। इन अ स्टेट ऑफ एब्जेक्शन, इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। आपको जब उम्मीद ही नहीं है, मान लीजिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो आप अगर रिच भी हैं तो यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ एब्जेक्शन। कुछ दिनों के लिए आप हताश हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए बिजनेस डाउन आ जाए, तो ही विल बी इन अ स्टेट ऑफ एब्जेक्शन। ये एक पासिंग स्टेज होती है, गुजर जाएगी, कुछ दिनों के लिए हताशा है, निराशा है। तो ये था हमारा वर्ड नंबर 2। हर वर्ड को किस सिचुएशन में यूज करना है आप वो भी जरूर सीखिए, आपके एग्जाम्स में काफी बेनिफिशियल होगा। अब आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कंपंक्शन। COMPUNCTION। कंपंक्शन ये होता है मलाल, ये होता है पछतावा। जब आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए आपके मन में, आपका मन आपको कुरेद रहा है कि ये तुमने कैसे कर दिया। आप पिताजी के सामने उल्टा सीधा बोले, आप माताजी के सामने उल्टा सीधा बोले, हाउ विल यू फील आफ्टर दैट? उसके बाद कैसा महसूस करेंगे आप? कंपंक्शन महसूस करेंगे। ये एक संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके बहुवचन नहीं होंगे। ओके, कंपंक्शन का मतलब है फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट। रिग्रेट होता है पछतावा। स्ट्रॉन्ग अनईजीनेस, आप बेहद अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में गिल्ट है। गिल्ट का मतलब होता है आत्मग्लानि, और आत्मग्लानि कब होती है? जब कुछ गड़बड़ कर दिया है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? हम इसको याद रखेंगे कंपंक्शन को कम पंचर से, दोनों मिलते जुलते हैं। ओके, और पंचर मुझे याद दिलाता है शब्द पंच की। पंच क्या होता है? किसी को घूसा मारना। आप किसी को घूसा तभी मारेंगे ना जब उसने आपका कुछ बहुत बुरा कर दिया है और उसके मन में पछतावा है। सो फीलिंग डीप रिग्रेट फॉर समथिंग रॉन्ग। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, इसके समानार्थक क्या है? पेनेंस। पेनेंस होता है प्रायश्चित। ओके, पुराने जमाने में प्रायश्चित होता था ना कि तुमने पाप कर दिया तो जाओ साल भर के लिए जंगल में रहो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है, ये वो है। रिग्रेट होता है पछतावा। ओके, सॉरो और ग्रीफ ये दो ऐसे शब्द हैं जो मृत्यु से संबंधित हैं। आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो यू विल नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मृत्यु से ही संबंधित है, और इसके साथ जो वर्ब लगता है जनरली वो एक्सप्रेस होता है। टू एक्सप्रेस ग्रीफ यानी कि अपना दुख जाहिर करना। रिपेंटेंस पछतावा है। सेल्फ रिप्रोच क्या होता है? सेल्फ रिप्रोच उन सिचुएशंस में होता है जब हम अपने आप से कहते हैं ना कि अरे ये मैंने कर कैसे दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। जब आप खुद को ही कोसते हैं, दैट इज सेल्फ रिप्रोच। और रिमोर्स होता है पछतावा। ठीक है, तो ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं कि ये ग्रीफ के लिए यूज होता है, ये खुद को जब आप नीचा आंकते हैं तब यूज होता है, ये भी आप समझे। आपको ओवरऑल हर प्रकार का प्रश्न करने में वोकैबुलरी हेल्प करेगी। अब आइए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कंपंक्शन से। ओके, देखो जब कोई व्यक्ति क्राइम
करता है पहली बार, क्या होगा, चलो इसने पहली बार क्राइम किया, इसको वार्निंग देके छोड़ देते हैं। दूसरी बार क्या हुआ, चलो इस पर फाइन लगा देते हैं। तीसरी बार क्या हुआ, चलो इसको 1 महीने के लिए जेल में भी डाल देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति तो बार बार क्राइम कर रहा है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हार्डेंड क्रिमिनल। और जो हार्डेंड क्रिमिनल होते हैं उनमें कोई मलाल नहीं होता। तो सेंटेंस हो सकता है कि द हार्डेंड क्रिमिनल फेल्ट नो कंपंक्शन सो ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। ओके, एक और एग्जांपल देती हूं। यंग वर्किंग मदर्स जो होती हैं, ओके, यंग मदर्स को लगता है ओ मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूं, तो उनमें भी बड़ा मलाल होता है, उनके मन में बड़ा पछतावा होता है। तो कैसे सेंटेंस बन सकता है कि वर्किंग मदर्स फील डीप कंपंक्शन व्हेन देयर चाइल्ड सफर्स ड्यू टू देयर वर्क। ओके, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट्स दिल्ली पढ़ने जाते हैं, ओके, पढ़ाई के टाइम पर फिल्में देखने जाते हैं, डू यू फील कंपंक्शन? इफ यू फील कंपंक्शन देन यस, स्टूडेंट्स हु स्टडी इन दिल्ली फील कंपंक्शन इफ दे इग्नोर देयर स्टडीज। और अगर नहीं फील करते तो फिर वैसा सेंटेंस बनाइए। तो ये था हमारा, इससे सेंटेंस चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है ब्लाइथ, BLITHE, और ये होता है प्रश्नचित। ओके, खुश हैं आप, ओके, जिसको टेंशन भी नहीं होती और सदा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, इस तरह के लोगों के बारे में ये कहा जाता है ब्लाइथ। ओके, मैं ऐसे काफी स्टूडेंट्स को जानती हूँ, उनसे बात करो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ, तो कहेंगे नहीं मैम इस बार तो मेरा 8 नंबर से रह गया, कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, टेंशन ही नहीं लेते। उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। और ये एग्जैक्टली क्या है, ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। जीवन के प्रति जो आपका एटीट्यूड है वो ब्लाइथ हो सकता है। ओके, कोई व्यक्ति है वो एक ब्लाइथ पर्सन हो सकता है, प्रश्नचित, वो उसको कोई टेंशन होती ही नहीं है, वो केयर फ्री होता है, उसका दिल हमेशा हल्का फुल्का महसूस करता है क्योंकि वो दिल पर कभी कोई बात लेता ही नहीं है। तो जॉयस, गे, हैप्पी, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स होंगे। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ब्लाइथ जो है ये मुझे याद दिलाता है बी लाइट की, यानी कि टेंशन मत लो, बी मतलब होना और लाइट मतलब हल्का, हल्का होना। सो बी लाइट मीन्स टू बी विदाउट एनी टेंशन। और इसके सिनोनिम्स हैं केयर फ्री, जोवियल खुश मिजाज, लाइट हार्टेड आपका दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा है, चीयरफुल, चीयरफुल होता है हैप्पी, ग्लैडसम, ग्लीफुल, जॉली, जॉयफुल, मैरी, ये सभी सिंपल वर्ड्स हैं। अब यहां पर एक शब्द है वाइवेशियस। वाइवेशियस का मतलब होता है हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत एनर्जी हो, बहुत एक्टिव हो, दैट इज अ वाइवेशियस पर्सन। अब इसके ऑपोजिट क्या है, इसके ऑपोजिट जो है डिप्रेस्ड, हताश होना, ट्रबल्ड, रूट वर्ड ट्रबल से आया, परेशान होना, वरिड, हैवी हार्टेड, दिल भारी होना। दिल भारी कब होगा, दिल भारी तब होगा जब आपके मन में किसी चीज के प्रति कंपंक्शन होगा, पछतावा होगा। लिंक कर रही हूं मैं फर्स्ट वर्ड के साथ ताकि आपको याद रहे। मोरोस, पछतावा, सैड और सोरोफुल, ये सभी जो है ये दुख और पछतावा से संबंधित है। ये तो ये ब्लाइथ के। अब मैं आपके लिए कुछ इससे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा ब्लाइथ से पहला सेंटेंस क्या हो सकता है कि अगर आप किशोरावस्था में आपका एटीट्यूड ऐसा है कि केयर फ्री, टेंशन नहीं लेते, तो आगे जाकर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। सो ब्लाइथ एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज ड्यूरिंग टीन्स कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर इन लाइफ। पहला सेंटेंस तो ये है। ओके, दूसरा सेंटेंस आपके लिए बनाती हूं। वो सभी मछुआरे जो समुद्र के किनारे रहते हैं, क्या उनका जो तूफान आता है उसके प्रति एक टेंशन फ्री एटीट्यूड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा दूसरा सेंटेंस ऐसे हो सकता है, फिशरमैन हु लिव इन विलेजेस नियर द सी कांट बी ब्लिथ अबाउट स्टॉर्म्स। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी और ये सभी एग्जांपल्स जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले शब्द, ऑपोजिट हैं। तीसरा शब्द आपके लिए ले रही हूं क्लैरिटी, CELERITY, क्लैरिटी। आप ध्यान दीजिए, मैं कहना चाहूंगी कि इनसे मुश्किल शब्द भी होते हैं, पर आप चाहतिए कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है। ओके, ऐसा नहीं है कि पिछली बार मैथ मुश्किल आ गया तो इस बार आप IIT की तैयारी ही कर देंगे। लोग आपको काफी कुछ बेच देंगे कि पिछली बार मैथ मुश्किल आया था ना, देखना इस बार क्या होके रहेगा। ऐसा नहीं है। प्लीज लर्न टू सेलेक्टिव स्टडी, रेलेवेंट स्टडी और सही चीजों का चयन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तभी तो मैं इस पूरे ये जो 5 वर्ड्स आपको कराती हूँ उसके लास्ट में क्विज देती हूँ ताकि आपको बता सकूं कि देखो इस पर क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो क्लैरिटी होती है तेजी, स्पीड लाना। ओके, स्पीड लाना।
और जितनी भी एडिशनल चीजें बता रही हूं वो पीडीएफ में है और पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्योंकि यहां पर जो लिखा है वो तो है, इसके अलावा मैं एग्जांपल्स वगैरह भी जो आपको दूंगी वो यहां से देखना। तो मीनिंग क्या है क्लैरिटी का? क्लैरिटी का मतलब होता है स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस ऑफ एक्शन और मोशन, किसी चीज को तेजी से करना। ये क्या है एग्जैक्टली? ये एक नाउन है, संज्ञा है। अब इसको ट्रिक क्या है याद करने के लिए? इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, ये वर्ड जो क्लैरिटी है इसको मैं इस तरह से लिख रही हूं एक्लैरिटी, और एक्लेर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मुझे याद दिलाता है एक्सेलरेट की। अब गाड़ियों में जो एक्सेलरेटर होता है वो क्या करता है? वो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो स्पीड बढ़ाना, तेजी लाना, एक्लैरिटी, ब्रिस्कनेस, एक्सपीडियसनेस, गेट, हेस्ट, तेजी, हरी, प्रॉम्प्टनेस, क्विकनेस, स्पीडीनेस, ये सभी जो हैं इसके समानार्थक हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा डिलेड, विलंब करना, स्लोनेस, धीरे धीरे, स्लगिशनेस, धीरे धीरे। ये है हमारा नंबर 3। ओके, अब अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, मैं आपको एग्जांपल देती हूं। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या आपको बहुत मेहनत करनी है? जी नहीं। वहां पर जो टाइम दिया गया है उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी ये आपको चाहिएगा। स्मार्ट वर्क अलोंग विद क्लैरिटी इज नीडेड टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये था हमारा नंबर 3। आगे चलते हैं, हम चलते हैं नंबर 4 पर। डेलिटीरियस, DELETERIOUS। अब अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं तो ब्रेक करके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या मिला मुझे? उसमें मुझे मिला डिलीट। ओके, डिलीट का मतलब क्या होता है? डिलीट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। हम कब किसी चीज को हटाएंगे? जब वो आपके लिए हानिकारक होगी। तो डेलिटीरियस का मतलब होता है हानिकारक होना, हैविंग हार्मफुल इफेक्ट, जो आपको नुकसान पहुंचाए। इंजूरियस, स्मोकिंग का डेलिटीरियस इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ पर। हैविंग क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग लाइफ, नॉक्शियस, पॉइजनस, जहरीला, बुरा, ये सभी डेलिटीरियस है। अब ये क्या है डेलिटीरियस? ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मैंने बताया, आप फर्स्ट वर्ड ले लो डिलीट। आप अपने कंप्यूटर में से सारा स्पैम मेल, फालतू मेल सब कुछ डिलीट कर देते हैं। आपको डर रहता है ये मेरे कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचाए। तो डैमेजिंग, डेंजरस होता है खतरनाक। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल होता है जो किसी चीज की क्वालिटी को और डाउन कर दे, किसी चीज की क्वालिटी को और डाउन कर दे। हर्टफुल, चोट पहुंचाने वाला। इंजूरियस, हानिकारक। रुइनस, नुकसान पहुंचाएगा, अनहेल्दी। ये सभी सिनोनिम है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा बेनिफिशियल, जो फायदा पहुंचाए। एडवांटेजेस, जिससे आपको फायदा हो। तो ये था हमारा डेलिटीरियस। ओके, अब इसके एग्जांपल देती हूं आपको। अब हाल ही में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण। ओके, हमने 500 रुपए का नोट बाहर, 1000 रुपए का नोट बाहर। क्या उसका एडवांटेज हुआ? जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसके ऊपर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ा। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डिमोनेटाइजेशन हैड अ डेलिटीरियस इंपैक्ट ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक ही एग्जांपल बन सकता है। उसके बाद मुझे बहुत बार लगता है कि अब आपका ये जो लैपटॉप वगैरह आ गए हैं, इंटरनेट इतना आ गया है, इससे स्टूडेंट्स की जो रीडिंग हैबिट है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो टेक्नोलॉजी हैड अ डेलिटीरियस इंपैक्ट ऑन द रीडिंग हैबिट्स। स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है कि नहीं अब हम किसी को फेल नहीं करेंगे, बस ग्रेड दे देंगे। आपको A+ दे दिया, B+ दे दिया, C+ दे दिया, इस तरह से बस आपको ग्रेड दे देंगे। ओके, फेल किसी को नहीं करेंगे। जब मैं पढ़ती थी, मैं स्टूडेंट थी, तो हमारी दवा के पिटाई और दवा के पढ़ाई दोनों चीजें होती थी। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम मुझे लगता है इसका भी ओवरऑल एक डेलिटीरियस इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि आगे जाकर तो आपको कॉम्पिटिशन ही क्रैक करने हैं। ओके, तो डेलिटीरियस से ये थे कुछ एग्जांपल्स। आप भी सोचिए कहां कहां यूज कर सकते हैं। अब वर्ड आ गया है हमारा कैपिचुलेट। कैपिचुलेट जो है इसका मतलब होता है हथियार डाल देना। अब आप और विरोध नहीं करेंगे, अब आप समर्पण कर रहे हैं। ठीक है, कैपिचुलेट को मैं कैपिटल+8 के रूप में ब्रेक कर देती हूं। जब मैं किसी के बारे में ऐसे कहती हूं कि अरे उसको तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। ओके, कच्चा चबा जाऊंगी का मतलब क्या हुआ? कि वो तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं। तो वो बेचारा क्या करेगा? सामने वाला वो मेरे सामने घुटने टेकेगा, वो समर्पण करेगा। तो कैपिटल होती है राजधानी, है ना? कैपिटल तो राजधानी होती है। अब आप किसी की राजधानी को ही खा गए, इसका मतलब क्या हुआ? पुराने जमाने में राजधानी हार गए मतलब सब हार गए ना। तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी? वो
समर्पण करेगी। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है समर्पण। इफ समवन एट द कैपिटल इट मीन्स द कैपिटल हैज लॉस्ट, सो सरेंडर्ड। अब मीनिंग क्या है इसका? सरेंडर समर्पण, एंड ऑल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है विरोध करना, जितना भी विरोध था सब खत्म हो गया, गिव अप, उसने हाथ टेक दिए, गो अलोंग विद और कंप्लाई। कैपिचुलेट में किसी भी प्रकार की शर्तें वर्तें नहीं होती कि मैं तो समर्पण तब करूंगा जब ये दोगे वो दोगे, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास हालात ही ऐसे हैं कि सिवाय समर्पण के आपके पास कोई रास्ता नहीं है। समानार्थक है इसके बाव, बाव होता है झुकना, सीड कंसीड, सकम्ब, ये जो शब्द है सकम्ब याद रखना, ये हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है और जब शरीर जो है उसको फाइट नहीं कर पाता तब हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो सकम्ब टू इंजरीज, सकम्ब टू अ डिजीज, ये उन स्थानों पर यूज होता है। छोटी छोटी बारीकियों को समझने का प्रयास करें। सरेंडर समर्पण, सबमिट, ओके, और यील्ड ये भी समर्पण। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट है कॉन्कर, कॉन्कर होता है जीतना, डिफेंड बचाव करना, फाइट लड़ना, विन जीतना। ठीक है, ये सभी जो है ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। आपसे कहना चाहूंगी कि वीडियो का जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें। मेरे साथ धीरे धीरे इन शब्दों को करते जाएं, आपको महसूस होगा कि काफी फर्क पड़ेगा आपकी वोकैबुलरी में। ठीक है, सुबह 11 बजे ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अपलोड होगा। अब मैं आपको ले आई हूं क्विज फॉर द डे पर। पहला देखो, गिव द सिनोनिम फॉर कंपंक्शन, सेल्फ मोटिफिकेशन, रिमोर्स, रिमोर्स, सेल्फ अबेसमेंट, ये आपको 4 शब्द दिए गए हैं। और दूसरा है स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। वोकैबुलरी केवल क्लोज टेस्ट में आपकी मदद नहीं करेगी, केवल स्पॉट द एरर में नहीं, सिनोनिम एंटोनिम में नहीं, ओवरऑल सारी जगह आपकी हेल्प करती है। अधिकतर स्टूडेंट्स को लगता है कि वोकैबुलरी की जरूरत सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए, ऐसा नहीं है। स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, द स्ट्रिक्ट फादर refused to capitalize when the child demanded the latest mobile। आप इन दोनों के आंसर्स जो हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन गिव इट अ लाइक, और जहां संभव हो सके आप इसको शेयर जरूर करें। अंत में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ और वीडियोज के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।